नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 7वां पाठ, क्या निराश हुआ जाए। तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जो कि किसके बारे में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या कहने की कोशिश की है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हजारी प्रसाद ने हमारे देश के वर्तमान स्थिति के बारे में कहने की कोशिश की है। तो बच्चों पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वो कहानी ऐसी है कि एक दिन मैं बाज़ार गई थी और बाज़ार से जब मैं घर निकली, घर जा रही थी, तो अचानक से कोई मेरा पर्स चुरा कर ले गया। उसमें मेरा फ़ोन था, मेरे पैसे थे, यानी कि मुझे जो यूज़फुल जो चीज़ें थी वो सब कुछ उसमें था। तो मैं बहुत घबराई और मेरे मन में अलग अलग विचार आने लगे कि मैं घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और जो मोबाइल था वो भी मेरे पर्स में था। और वो फ़ोन न होने की वजह से मैं और घबराई, क्योंकि मैं किसी को इन्फॉर्म तो नहीं कर सकती थी। अगर फ़ोन होता तो मैं घर पर फ़ोन कर कर बता सकती थी। तो बच्चों पता है कि मैं क्या हुआ, तो मैं क्या करने लगी कि अलग अलग विचार करने लगी, सोचने लगी कि मेरे मन में अलग अलग बुरी ख्याल आने लगे, बातें आने लगी कि आजकल ये जो ज़माना है ये बहुत बुरा है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, और इतना ये ज़माना ख़राब है। और इसे सोच कर मैं क्या करने लगी, रोने लगी। तो बस ये लोग जो है क्या करते हैं, हमें धोखा देते हैं। और सभी तरफ ऐसे ही लोगों से क्या हुआ है, ये दुनिया भरी है, मतलब ऐसे जैसे कि चोर चक्के ठगे लोग जो रहते हैं ना, ऐसे लोगों से ही ये दुनिया जो है बुरी लोगों से भरी हुई है। तो मेरे मन में ऐसे बुरी बातें आने लगी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो बच्चों जिस आपके पाठ का ये क्या है, पाठ का शीर्षक क्या है, निराश। तो मैं भी बहुत निराश हो गई, परेशान हो गई। और अचानक से क्या हुआ, एक आंटी मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो आप इतना क्यों परेशान हो। तो ऐसे पूछने से वो आंटी ने क्या किया, मुझसे मेरा घर का मोबाइल नंबर लिया और घर में उन्होंने मेरे साथ जो भी घटना घटी थी, जो मैंने आंटी को बोली थी, वो सब वो हमारे घर में बताती है। और मेरे भाई को उन्होंने बुला लिया और सही सलामत मुझे मेरे घर उन्होंने पहुंचाया। तो उसके बाद मैंने सोचा, घर जाने के बाद मैंने सोचा कि इतनी भी लोग, मैं जो सोच रही थी कि वो गलत सोच रही थी कि दुनिया में जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, सब बुरी लोगों से ही वो दुनिया भरी हुई है, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन ये जो मेरी सोच थी वो गलत थी, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं कि बिना कारण बिना वजह से आपकी मदद करते हैं। तो बच्चों इस पाठ में भी लेखक, तो बच्चों ये थी मेरी कहानी, है ना, जो कि एक आंटी ने मुझे मदद करी। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ ये जो दुनिया है वो बहुत बुरी है। उसके बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बिना वजह बिना कारण के हमारी मदद कर देते हैं। तो इस पाठ में भी लेखक जो है वो हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे चारों तरफ चोरों, ढोंगी लोग, ठगे लोग, जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग, संदेह करने वाले लोग, शक करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग, जो ईमानदारी लुप्त हो गई है, ऐसे बेईमान लोगों ही हमारे चारों तरफ आसपास हमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए बच्चों, निराश नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो मतलब हमारे आसपास ऐसी चीज़ें रहती ही होती ही रहेंगी, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, वो कैसी होनी चाहिए? एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच हमारी रहनी चाहिए कि दुनिया में इन लोगों को छोड़कर और भी अच्छे लोग हैं। आज भी अच्छाई खत्म नहीं हुई है, हमारे साथ भी बुरा होगा, लेकिन हमें क्या करना है? ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। तो बच्चों चलो, ये हुई मेरी कहानी। तो बच्चों आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक पाठ का छोटा सा सारांश बताया कि हम बुरे लोगों को देखकर, बुरे विचारों को देखकर निराश होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और एक कहीं तो पॉजिटिव थिंकिंग जो हम करते हैं ना, कहीं तो एक मतलब 100 में से 20% लोग जो होते हैं वो अच्छाई के लिए रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ अच्छाई करते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? ईश्वर पर भरोसा रखना है ना। तो चलो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में लेखक ने किस प्रकार से समझाया है ये हम देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो इतने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है? तो इस पहले पैराग्राफ का मतलब क्या है? तो लेखक कहते हैं कि उनका जो मन है कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी ये जो है इसका मतलब क्या है? एक ये मुहावरा है जो कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है कि मन ज़्यादा दुखी होना, मन कभी कभी बैठ जाना, ये मुहावरा है बच्चों। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना। तो लेखक का भी मन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके लिए तो वो कहते हैं कि उनका मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है। जबकि वो कब दुखी हो जाता है? समाचार पत्रों में देखते हैं कि ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के जैसे जो समाचार आते हैं। भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्ट आचरण बच्चों, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट यानी कि बुरा आचरण, ऐसे जो अखबारों में समाचार आते हैं तो उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और आप जो न्यूज़पेपर देखते हो बच्चों, न्यूज़ देखते हो, बहुत वो सब देखने के बाद क्या हो जाता है? हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि उस न्यूज़ में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यानी कि यहाँ पर कहा है कि आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो हम न्यूज़ में हो या बाहर गली समाज में हो तो हम वहाँ पर देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप करते हुए लोग वहाँ पर हमें नज़र आते हैं और जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। मतलब आजकल लोगों में सिर्फ लेखक का ही मन दुखी हो जाता है क्या ऐसे समाचार सुनकर? हर तरफ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के जो समाचार आते हैं, उसी के साथ साथ लोग आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं और सभी तरफ हमारे समाज में चारों तरफ वही नज़र आ रहा है। तो लेखक कहते हैं कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। जिसे देखो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया रहता है, इल्ज़ाम लगाया रहता है। इसी वजह से हम क्या करें?
इसी वजह से हम क्या करें, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे मतलब ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया ऐसी ही भरी हुई है। और इन हर व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि मतलब उन्हीं को हम संदेह की दृष्टि से, यानी कि शक के, अगर वो सामने वाला आदमी ऐसा ही होगा, बेईमान होगा, चोर होगा, तस्करी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, तो ऐसे ही अगर व्यक्ति हो, मतलब ऐसे ही हर एक व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि शक की दृष्टि से, शक की नज़र से हम उन्हें देख रहे हैं। और ज़्यादातर जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर आदमी को हम शक की नज़र से तो देखते ही हैं, और ख़ासकर हम ऐसे आदमी को शक की नज़र से देखते हैं कि जो जितने ऊंचे पद पर हैं, जितने बड़े पद पर हैं, उनके ऊपर उनमें हम कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, और उनका मतलब जो ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाला पद है, जो अधिकारी लोगों का पद होता है, हाँ, उन लोगों को ज़्यादातर शक की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो लोग हम अगर वो ऊपर की पोस्ट पर है तो वो हमारे साथ मतलब वो कितना भ्रष्टाचारी होगा, कितना पैसा खाता होगा, ऐसा वैसा बहुत सारे ऐसे शक के ऐसे मतलब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। मतलब शक की नज़र से हम उन्हें देखते हैं, और हर वक्त हमें उनके अंदर ज़्यादातर ज़्यादा बुरी चीज़ें ही दिखाई देते हैं। तो मतलब इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ने कहा है कि हमारी दुनिया में पूरी चारों तरफ क्या हुए हैं कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे जो ऊंचे पद पर होते हैं हम उनमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। और आजकल जो न्यूज़पेपर हो या टीवी समाचार पत्र टीवी हो, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, हर वक्त डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के न्यूज़ेस, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप करते हुए हम देखते हैं। समाज में भी हम वही देखते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो विचार हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारी जो सोच वो क्या हो रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई भी ईमानदार नहीं है। तो आगे देखिए, आगे के पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारा समाज है, समाज की जो स्थिति हो गई है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों के अंदर हम सब लोगों के अंदर क्या देख रहे हैं, बुराइयां ही देख रहे हैं, उनके अंदर बुराइयां ही देखते हैं। और हमसे जो ज़्यादा बड़े पदों पर हैं तो बैठे हुए लोग हैं, तो उनकी तो सारी की सारी बुराइयां बार बार दिखाया जाता है, निकाला जाता है। और जो बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से सबकी बुराइयों के बारे में दिखाया जाता है। तो इन्हीं बातों को देखकर एक बार बड़े आदमी ने इनसे क्या कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि आजकल जो काम करता नहीं वो बहुत सुखी है, वही आदमी सुखी है जो कुछ काम नहीं करता, ऐसा उसने कहा, है ना। तो क्योंकि आज क्या हो रहा है, जो काम करता है अगर कल को कोई वो बुरा काम करेगा तो वो बुरा आदमी है। अगर कोई वो अच्छा काम करेगा तो वो वो अच्छा काम करने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसमें बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अच्छा क्या है और कोई काम
सॉरी इसीलिए हम बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अच्छा क्या है, कोई काम ही ना किया जाए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जो कुछ काम नहीं करता ना वही सुखी रहता है। और इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि अगर हम कुछ काम ही ना करें तो हम सुखी रह जाएंगे। अगर मैं अच्छा करता हूँ तो भी बुरा बन जाता हूँ, अगर ना करता हूँ तो भी बुरा बन जाता हूँ। हाँ, तो लेखक क्या कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं करता, इस समय कोई काम नहीं करता ना, वही सुखी है। तो आप में भी कुछ दोष और कमियां मतलब होंगी। आजकल लोग क्या करें कि उस कमियों को ढूंढ निकालेंगे और सारे अच्छे, मतलब आजकल आप भी कुछ अच्छा करो, फिर भी लोग क्या करते हैं, आपके आप में जो कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं, उसे निकालेंगे और उसके आप में जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छे गुण हैं, उसे वो भूल जाएंगे। तो बच्चों लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर इंसान के अंदर दोष तो होते ही हैं, हर इंसान के अंदर दोष तो होते ही हैं, क्योंकि हम भगवान तो नहीं हैं, है ना। हम भगवान हैं क्या कि हर वक्त हम अच्छाई करें, मतलब हर वक्त हम लोगों के सामने अच्छा ही दिखें। हमसे भी कोई गलती होती है, हर व्यक्ति के अंदर कोई दोष होता है। आजकल लोग इंसान के अंदर के दोष को क्या कर रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। और इसीलिए क्या हो रहा है बच्चों कि हमें हर आदमी गलत ही दिखाई देता है, दोषी ही दिखाई देता है, और गुणी, और उसकी जो गुणी यानी कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसके जो गुण हैं, वो बिल्कुल भी हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। हम क्या करते, सिर्फ और सिर्फ अगर वो आदमी हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसके अंदर दोष ही निकालेंगे, उसकी बुराइयाँ ही निकालेंगे। लेकिन उसकी अच्छाई हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, या तो थोड़ा कम भी दिखाई देता है। तो लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर कि अगर हमारी सोच ऐसी है कि मतलब अगर हमें यहाँ पर दिया सॉरी वो के लेखक क्या कहते हैं कि अगर आप अच्छा करो तो भी आपके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हाँ, या तो आपके दोष, आपके अंदर दोष नहीं है फिर भी दोष है, इसमें दोष है, इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होते, हर व्यक्ति में दोष रहता है। हर व्यक्ति मतलब उनके अंदर जो अच्छा गुण है वो कोई भी नहीं देखता, हमारी सोच ही ऐसी बन गई है। तो लेखक ऐसा कहते हैं कि अगर हमारी सोच ही ऐसी है तो ये क्या है, चिंता का विषय है, यानी इसके ऊपर हम थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा समाज है वो क्या हो रहा है, इस गलत दिशा में बढ़ रहा है, लोगों की सोच गलत हो रही है ना। तो आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष अतीत के गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़ हिंदू मुसलमान, आर्य और द्रविड़ हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान महासमुद्र, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि हमारा भारतीय समाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या बदल रहा है, समाज में हम लोगों के अच्छाई को दूसरे लोगों को अच्छाई को हम क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और उनकी जो बुराइयां हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बढ़ कर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी सोच
जो गलत दिशा में जा रही हैं, सॉरी, हमारी सोच जो गलत दिशा में जा रही हैं, तो ये भारतवर्ष नहीं है। वो भारतवर्ष नहीं है, जिसका मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों के अंदर बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं, ऐसा भारतवर्ष हमारा नहीं है। जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, जिसका सपना तिलक मतलब यानी कि हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। तो ये जो सपना गांधी और तिलक ने देखा था, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और गांधी यानी महात्मा गांधी, जो इन्होंने एक आदर्श भारत का सपना देखा था, तो ये भारत वो नहीं है तिलक। लेकिन इन सारी बातों की वजह से ये जो तिलक और गांधी ने देखा हुआ सपना है एक आदर्श भारत का, वो क्या हो रहा है, आज खत्म हो रहा है। साथ ही रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत की गहीवर में डूब गया। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, और जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा, और मदन मोहन मालवीय जो राष्ट्रीय सेनानी थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन लोगों ने हमारे भारतवर्ष को महान कहा था और संस्कृति और सभ्य लोगों से भरा हुआ है। ये जो हमारा भारतवर्ष है ये महान है, संस्कृति और सभ्य लोगों से भरा हुआ है। तो ये लेखक कहते हैं कि ऐसा हमारा संस्कृति प्रधान सभ्य भारतवर्ष इतना महान है, यह तो ये अतीत के कहीं गहीवर में डूब गया है। गहीवर में यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर अंधेरा होता है, या तो आप एक गहरा गड्ढा बोल सकते हो आप उसको, जहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते, जहाँ पहुँच नहीं सकते, ऐसा। तो यानी रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं कि संस्कृति प्रधान देश किसी गहीवर में डूब गया है। हमारे भारत को मानव महासमुद्र कहा गया है, मानव महासमुद्र। महासमुद्र यानी कि इस समुद्र में अलग अलग, यहाँ पर एक उदाहरण देकर स्पष्ट करती हूँ बच्चों। समुद्र में छोटी बड़ी नदियाँ, जो छोटी बड़ी नदियों का मिलन कहाँ पर होता है, समुद्र में होता है। और ऐसे मानव महासमुद्र यानी कि हमारा भारत देश, जहाँ पर आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, ऐसे यूरोपीय और भारतीय लोगों के जो आदर्शों की मिलन भूमि है, जो कि हमारा भारत है, ऐसा भारत एक ये बहुत बड़ा सा मानव महासमुद्र है, क्योंकि यहाँ पर हर संस्कृति के मानवों का मिलन होता है। यानी कि यहाँ पर आने वाली विभिन्न संस्कृति के लोगों को भारत ने अपनाया है। तो जिस प्रकार समुद्र अपनी छोटी बड़ी नदियों को अपने में समा लेता है, उसी प्रकार भारत ने अलग अलग प्रदेशों से आने वाले लोगों को, अलग अलग संस्कृति से होने वाले लोगों को अपनाया है। चाहे वो फिर आर्य हो, चाहे वो फिर द्रविड़ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो यूरोपीय यानी कि अंग्रेज हो, या तो मूल भारतीय लोग हो। इनके जो आदर्श हैं, इनके जो संस्कृति है, इन सबको किसने अपनाया है, हमारे भारत देश ने अपनाया है, इन सबको अपना बना लिया है। तो लेखक कहते हैं कि हमारा जो मानवों का महासमुद्र है, जिसने हम सबको अपनाया है, क्या वो सूख गया है? क्या वो सूख गया है? आज इस प्रकार से समाज में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इन सब का जो आदर्श विभिन्न विविधता में एकता रहने वाला हमारा जो भारत का मानव महासमुद्र सूख गया है। लेकिन फिर भी लेखक का मन कहता है
कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति इतनी महान है, उसके जो अच्छे मूल्य हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। हमारे जो हमारा जो महान मनीषी यानी कि हमारे मनीषियों यानी कि ऋषि मुनि, मनीषियों यानी ऋषि मुनियों का जो हमारा भारत, उन्होंने जो हमारा भारत बनाया है और वो भारत हमेशा है और आगे भी रहेगा, यानी कि इसका कभी भी अंत नहीं होगा। यहाँ पर रहने वाले मूल्यों का कभी अंत नहीं होगा और यहाँ का समाज भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो बच्चों इस पाठ को आप समझ लिए होंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम आगे के पैराग्राफ को समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।